वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.3 में। और प्रश्नावली 1.3 में अपने पास में दो टॉपिक है। दो टॉपिक कौन से? पहला टॉपिक है अपने पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, संयुक्त फलन अपने पास में है। दूसरा है इन्वर्टेबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। तो दो प्रकार के यहाँ पर अपने को टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन केवल और केवल फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो अपना क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, संयुक्त फलन है। अब ये होता क्या है? संयुक्त फलन का मतलब क्या है? इसका मतलब संयुक्त फलन, आप नाम से ध्यान दीजिए, एक बार नाम पर ध्यान दोगे। देखो, संयुक्त फलन मतलब फलनों को क्या करना है? संयुक्त करना है। दो या दो से ज्यादा फलन होंगे तभी तो उनको संयुक्त करेंगे। अरे संयुक्त का मतलब उनको मिलाना है, मतलब दो या दो से ज्यादा फलनों को मिलाना है, मतलब दो या दो से ज्यादा मशीनें हैं। अरे फलन का मतलब मैंने बताया था मशीनें हैं, तो मशीनें क्या करती है भाई? अलग अलग काम करती है। तो उनका काम में क्या करूंगा? ये मान लो कि कोई काम के लिए मैंने कितनी मशीनें लगा दी भाई? दो मशीनें। कि पहला क्या काम, एक मशीन क्या करेगी? पहला काम करेगी, फिर उसे आगे का काम कौन करेगी भाई? दूसरी मशीन। तो अपने को नया उत्पाद जाकर के क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये फलन है। अरे गणित में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? फलन के बारे में, संयुक्त फलन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो यहां ध्यान दीजिए, एक बार ढंग से समझिएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप ऐसा ध्यान दो कि जैसे ही आप 12th बोर्ड में हो अब की बार, तो होगा क्या? जैसे मान लो कि ये मैं क्या लेता हूं भाई? एक समुच्चय लेता हूं, एक समुच्चय क्या लेता हूं? ए। इस समुच्चय में कौन है? इस समुच्चय में आपकी क्लास के विद्यार्थी है। अरे आपके जो कक्षा है उसके विद्यार्थी है, क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये मान लो कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। उनके नाम लिख लेता हूं भाई। जैसे मैं मान लूं, एक तो कौन है भाई? नितिन है। ठीक है, जैसे मान लेता हूं एक और मान लेते हैं, एक मान लेते हैं अपन क्या है? अमन है। और एक और ले लेते हैं, एक अपन क्या ले लेते हैं? ये मान लेते हैं, ये क्या है अपने पास में? सुरेश ले लेते हैं। ये लो, कितने जने हैं भाई? 3 जने हैं, ज्यादा नहीं ले रहे। अब इन तीनों से ही अपन समझेंगे। तो अपने पास में क्या है? अब बोर्ड क्या करेगा? ये मान लो एक कोई दूसरा समुच्चय है अपने पास में। देखो, ये अपने पास एक समुच्चय, इसमें 3 स्टूडेंट्स है, अपने पास 3 स्टूडेंट्स है, 3 विद्यार्थी है। एक दूसरा समुच्चय में लेता हूं, इसमें ये मान लेता हूं कि जो बोर्ड है उन्होंने क्या किया है? इनको रोल नंबर दिया है। अरे जब आप फॉर्म भरोगे, जब फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरोगे। ये 3 जने क्या करेंगे? फॉर्म भरेंगे। बोर्ड का 12th क्लास में है ये, तो ये क्या करेंगे? बोर्ड का फॉर्म तो भरेंगे। तो बोर्ड क्या करेगा? इनको रोल नंबर प्रोवाइड करेगा, इनको रोल नंबर देगा। जैसे मान लो कि इसको रोल नंबर मिल गया, इसको रोल नंबर मिल गया मान लो कि 1 लाख, या मान लो कि 1,11,115 मिल गया। इसको ये रोल नंबर मिल गया। ठीक है, इसको रोल नंबर मिल गया 1,11,116। इसको रोल नंबर मिल गया 1,11,117। ये इसको रोल नंबर मिल गया। ये देखो, ये काम किसने किया? ये काम बोर्ड ने किया। बोर्ड ने क्या काम किया कि इन लड़कों को रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिया। तो रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिया तो इनके रोल नंबर हो गए। मतलब एक मशीन ने क्या काम किया? इनको रोल नंबर देने का काम किया। देखो, ये मैं मान लेता हूं उन्होंने एक किताब ले ली, या मान लो कि एक नोटबुक ले ली, एक बुक ले ली, उसके अंदर क्या किया? नाम लिखे, और दूसरी तरफ उनके क्या कर दिए? रोल नंबर लिख लिए। तो ये लो, ये पहली किताब है। चलो नाम देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ कि ये कौन सी किताब है भाई? पहली किताब है। अब क्या होगा? अब फिर वो क्या करेंगे? जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने जाओगे, तो उस समय आप बोर्ड की कॉपियां बनाते हो। तो कॉपियों पर क्या करते हो? तो कॉपियों पर आप रोल नंबर लिखते हो। अरे नाम थोड़ी लिखते हो वहाँ कि ये मेरा नाम है, उसमें हमेशा क्या लिखा करते हैं? अपन रोल नंबर लिखा करते हैं। तो ये भी अपना अपना रोल नंबर लिख देंगे। अरे वहाँ रोल नंबर ही तो लिखेंगे। फिर क्या होगा? फिर ये जो कॉपियां जाएगी वापस बोर्ड में, या मान लो अपने पास जो एग्जामिनर है उसके पास जाएगी, जो चेक करेगा। लेकिन चेक करने जाएगा तो उसके पास ये रोल नंबर नहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन रोल नंबर को हटा करके, इन रोल नंबर को हटा करके वो क्या दे देते हैं? इनको एक कोड दे देते हैं। इनको डिफेस करते हैं। डिफेस मतलब कि ये हटा देते हैं। ठीक है, और हटा करके
उनको नया चेहरा दे देते हैं। नया चेहरा मतलब इनकी जगह एक कोड दे देंगे, एक गुप्त कोड होता है, ठीक है। तो एक सीक्रेट कोड होगा, वो इनको दे देंगे। जैसे मान लो कि ये जो बी था, उनके पास ये जो सी है, सी क्या है, कोई भी कोड है उनके पास, कोडों की एक किताब है। तो उन कोडों के अंदर जैसे मान लो कि इसमें कोड है, उन्होंने दे दिया, मान लो कि इसको कोड दे दिया ए बी, इसको कोड क्या दे दिया ए बी, इसको कोड दे दिया ए सी, इसको कोड दे दिया मान लो ए डी, कुछ भी दे देगा कोड तो, या हो सकता है कोड दे दे 12, 13, 15, इस प्रकार के वो कोड दे देगा कि एग्जामिनर को पता नहीं चले कि ये, अब एग्जामिनर को थोड़ी पता है। जैसे अब एग्जामिनर है, इधर एग्जामिनर के पास ये कॉपी आ गई, तो उनके पास तो ये दिखाई देगा, अरे उनको ऊपर रोल नंबर थोड़ी दिखाई देंगे, उनको तो ये दिखाई देंगे कॉपियों पर। अब उसको थोड़ी पता है कि ये जो कॉपियाँ है वो किसकी है, इसलिए देखो उनको पता नहीं चल पाता कि ये कॉपियाँ किसकी है। इसलिए निष्पक्ष वो क्या होती है, जांच होती है। इसलिए ध्यान रखना, जो बोर्ड होता है वो भी आपके निष्पक्ष तरीके से कॉपियाँ जांच करवाया करता है, ठीक है। वरना तो पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर, वो ढूंढ लेगा एग्जामिनर कि ये रोल नंबर कौन सी स्कूल के हैं, तो वहाँ फ़ोन भी करके क्या कर सकता है, साठ गांठ कर सकता है भाई। तो इसलिए ये ऐसा काम नहीं होता है। तो देखो अब बोर्ड ने क्या किया, दूसरी कॉपी में एक दूसरी कॉपी उठाई, कोई भी दूसरी कॉपी थी, उसमें उसने क्या किए, ऐसा लिख दिया, अरे ये मान लो अलग आदमी का काम था, ये अलग आदमी का काम है, ये पहले आदमी का काम है, ये दूसरे आदमी का काम है। तो दूसरे आदमी ने क्या किया, बोर्ड में रोल नंबर को क्या दिए, कोड दिए। अरे सारा आदमी एक ही आदमी सारे काम थोड़ी करेगा, तो ये काम दूसरे आदमी का, ये काम दूसरे आदमी का। तो दूसरे आदमी ने क्या किया, इन रोल नंबर को कोड दे दिया। इस रोल नंबर को क्या कोड दिया भाई, तो इस रोल नंबर को उसने कोड दे दिया, ये ए बी नाम दे दिया। इस रोल नंबर को कोड क्या दे दिया, ए सी। इस रोल नंबर को कोड क्या दे दिया, ए डी, ठीक। अब आप देखोगे बोर्ड को क्या पता चलेगा, अरे उसको एग्जामिनर को तो नहीं पता चला कि ये कॉपी किसकी है, कि ये कॉपी सुरेश की थी क्या, उसको नहीं पता, ठीक है। उसको तो पता ही नहीं है कौन सा सुरेश है, कौन सा मतलब कॉपी है ना, कहीं से भी हो सकती है। लेकिन इस बोर्ड को अपने पता है कि ये कॉपी किसकी है, बोर्ड को पता है, क्योंकि बोर्ड ने क्या किया, ये सारा प्रोसेस बोर्ड ने ही तो किया है, वो इसीलिए किया है। देखो दो आदमी थे, देखो इस पहले आदमी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये दोनों काम अलग अलग आदमी के होंगे, क्योंकि एक आदमी करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने ये रोल नंबर किसको दिए थे, फिर ये रोल नंबर को कोड मैंने ही दिए हैं, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि ये कोड है, वो कोड से आदमी के हैं। इसलिए हमेशा बोर्ड भी क्या करता है, ये जो दोनों काम है कि रोल नंबर दिलवाना और कोड दिलवाना, अलग अलग आदमियों से करवाता है, ताकि उनको भी पता नहीं चले, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, बोर्ड अब चेक करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, दोनों कॉपियां लाएगा। बोर्ड क्या करेगा, दोनों आदमियों को बुलाएगा, एक जगह बैठाएगा, एक जगह बैठा करके बोलेगा कि बता कि नितिन को कितने रोल नंबर दिए थे, तो वो बोलेगा नितिन को मैंने इतने रोल नंबर दिए थे। अब फिर वो दूसरे आदमी को पूछेगा बोर्ड, तो ये बता भाई कि ये जो रोल नंबर है इसका कोड क्या था, तो वो बोलेगा इसका कोड ये था। तो इसका मतलब बोर्ड को पता चल गया कि नितिन की कॉपी ये है, और उसके नंबर वो नितिन के चढ़ गए। फिर क्या करेगा, वो बोलेगा, पहले आदमी को बोलेगा भाई अमन के रोल नंबर कितने थे, तो वो बताएगा अमन के रोल नंबर इतने थे। फिर दूसरे आदमी को पूछेगा कि बता इस रोल नंबर के कोड कितने हैं, तो वो बोलेगा एसी है। तो इसका मतलब उसको पता चल गया जो एसी है वो है कौन, अमन है। तो इसका मतलब देखो इसका संबंध किससे हो गया, इससे हो गया। इस अमन का संबंध किससे हो गया भाई, एसी से हो गया कि नहीं। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी है अपने गोपनीयता रखने के लिए, है ना, इसलिए जरूरत पड़ी। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ गणित में क्या होता है, अपन फलनों को काम में लेते हैं, ठीक है। पहुंचना तो यहाँ से यहाँ तक है अपने को, अरे पहुंचना तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बीच में किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ेगी, किसी ना किसी की जरूरत पड़ी। इसका कोई काम तो नहीं है लेकिन आवश्यकता पड़ी, इसलिए क्या है, ये पहला फलन था, ये दूसरा फलन था। अरे मान लो कि वो पहला आदमी गायब हो जाता, है ना, अब पहला आदमी गायब हो जाता, बोर्ड को ये तो पता था ये आदमी है, मतलब ये लड़के थे और ये उनकी कॉपियां हैं। अब उनको थोड़ी पता ये गायब हो जाता, तो उनको पता है कि नितिन की कॉपी कौन सी है, नहीं पता था। इसलिए देखो इसकी जरूरत पड़ेगी। दो फलन तो होने ही चाहिए। यदि एक भी आदमी गायब हो गया इनमें से तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये दो फलनों की तो कम से कम आवश्यकता पड़ती है। इतनी बात स्पष्ट हो गई तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी प्रश्न अपन आसानी से कर लेंगे। देखो समझो, अब एक चीज और, ठीक है, यहां से समझना। अब अपने पास में क्या है, इस नंबर 1 को मैं क्या बोलता हूं, ये फलन एफ है, ये एक क्या है, फलन है एफ, ये फलन है जी, मतलब दो फलन है। यहाँ फलनों का काम होगा। यहाँ तो क्या थे,
आदमी थे, या मैंने उदाहरण लेकर के बताया है। अब आप समझिए, अपने पास में एक कोई फलन है, एक कोई क्या है भाई, फलन है। ये फलन है जो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। मतलब एक जो फलन एफ है वो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। मतलब ए से किस में जा रहा है, वो बी में। एक दूसरा फलन जी है, एक दूसरा फलन क्या है, जी, वो किससे किस में भाई, बी से सी में। मतलब जो जी है, जी की शुरुआत कहाँ से हो रही है भाई, बी से। बी से किधर जा रहा है, वो सी में जा रहा है। तो अब कोई पूछे कि बताओ ये शुरू कहाँ हुआ और खत्म कहाँ हुआ, तो शुरू हुआ ए से और खत्म कहाँ हुआ, सी पर। तो ये भी बाद में देखूंगा। तो पहले आप ये समझिए, मैंने दो फलन बनाए हैं। एक तो पहला फलन ए से बी में परिभाषित है और दूसरा फलन बी से सी में परिभाषित है। अब इस फलन का काम क्या है, इस फलन का काम यही है कि इसके एक के अंदर जो भी, मान लो कि अपने पास में अवयव है या मान लो कोई भी वस्तुएं हैं, और एफ क्या है, एक मशीन है, जी भी क्या है, एक मशीन है। फलन का मतलब मैंने बताया था ये एक मशीन है। यदि बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से करोगे। देखना, सबसे बढ़िया प्रश्नावली है, बिल्कुल आसान तरीके से ना। तो देखो, जैसे मान लो इसके अंदर आदमी है एक, तो उस एक को आप मशीन में डालोगे तो कोई नई चीज मिलेगी आपको। अरे बताया था ना, जैसे आपके पास आम है, आम को आपने मिक्सी में डाला तो उसका क्या आएगा, जूस निकल कर के आएगा। मतलब जो डालोगे किस में डाला, मशीन में, जो निकल कर के आएगा वो एक नई चीज मिलेगी। अब उस नई चीज को आपने किसी और में डाल दिया, अरे किसी और में डाल दिया तो और नई चीज मिलेगी आपको, किसी नई मशीन में डाल दिया तो, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको सोल्व करता हूँ। ये मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है भाई, अक्स है, यहाँ पर क्या है, अक्स है। अब इस अक्स को किस में डालूंगा, एफ में डालूंगा। तो इस अक्स को मैं किस में डाल देता हूं भाई, एफ में। तो अक्स को मैंने एफ में डाल दिया तो कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा ना। जो भी निकल के आया उसको मैंने क्या नाम दिया, एफ एक्स ही नाम दे लिया, कि जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, वाई भी बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ, वाई। और अच्छे से देखो तो आप ऐसे समझ लो कि इसको नाम देता हूँ, इसके अंदर है अपने पास अक्स, इसमें जो है वो है वाई, इसमें जो है वो है जेड, ऐसा भी बोल सकता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस फलन का काम क्या है, इस पहले वाली मशीन का काम क्या है, इसमें अक्स डालूंगा तो वाई निकल करके आएगा। तो इसका मतलब क्या है, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। अक्स को मैं किस में डालता हूँ भाई, एफ में। अक्स को किस में डालता हूँ, एफ में। तो क्या निकल करके आएगा, तो अक्स को एफ में डालने पर क्या आ गया, वाई। अक्स को एफ में डाला तो जो भी आया उसको मैंने क्या मान लिया भाई, वाई मान लिया। अब इस दूसरी मशीन का काम क्या है, तो इस जी वाली मशीन का काम ये है कि इस मशीन में देखो, इस मशीन की प्रोसेस क्या है, तो इस मशीन में मैं किसको इनपुट करूंगा भाई, तो इसमें वाई इनपुट करूंगा, वाई डालूंगा। तो वाई डालूंगा तो क्या निकल कर क्या आएगा, देखो वाई डालता हूं, किस में डालूंगा, इस वाई को जी में। इस y को किस में डाला, g में। तो क्या निकल करके आया, z निकल करके आया। क्या निकल करके आ गया, z निकल करके आ गया। अब एक चीज आप देखना, इस y की जगह, इस y की जगह मैं क्या रख सकता हूं, देखो यहां से देखो y का मान क्या है, f of x, तो ये g तो था ही। इस y की जगह मैं क्या रख सकता हूं, f x। इस y की जगह मैंने क्या रख लिया, एफ एक्स, और बराबर क्या आ गया, z। देखो यहाँ अक्स का संबंध किससे था, y से। देखो पहले वाले फलन में अक्स का संबंध किससे था, y से। इस दूसरे फलन में y का संबंध किससे था, z से। अब मैंने जो नया फलन बनाया है इसमें आप देखो अक्स का संबंध किससे हो गया, z से। अक्स का संबंध किससे हो गया, z से। मतलब ये अक्स रहा, इस अक्स का संबंध किससे हो गया भाई, ये लो, इस अक्स का संबंध हो गया जेड से। मतलब डायरेक्ट संबंध आ गया यहां से यहां तक का। मतलब जैसे ये प्रोसेस थी, मतलब नितिन के क्या आ गए, अपने कोड आ गए। नितिन के कोड मेरे को मिल गए। नितिन के कोड कितने थे, ए बी थे। तो ये सही, अक्स का कोड क्या है भाई, जेड है। तो इस तरीके से डायरेक्ट संबंध आ जाता है शुरू वाले से कहां तक, अंत वाले तक। अब आप ऐसे समझिएगा, देखो इसको अब मैं क्या नाम देता हूं, तो इसको ध्यान रखना, इसको अपन क्या नाम देते हैं, गोफ नाम दिया करते हैं, जी ओ। इसको क्या बोलेंगे भाई, गोफ बोलेंगे, जी ओ एफ, है ना। ये जी और एफ के अंदर क्या है, एक संबंध को दर्शाता है। वो क्या है, एक संक्रिया है जो क्या है, जी और एफ के मध्य क्या दर्शाती है, संबंध दर्शाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जी ओ एफ बोला करते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं भाई इसको। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, जी ओ एफ बोला करते हैं। इसी का नाम क्या है, जी ओ एफ। और अक्स भी लगा दिया करते हैं, अक्स लगा दोगे तो चलेगा। देखो अक्स लगा दूंगा तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिए। अक्स का संबंध जेड से डायरेक्ट, है ना। अक्स रखने पर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो देखो ये रहा, जी
ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया, ये एक संक्रिया है कि जी ओ एफ बराबर क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अपने पास में एक फलन था जो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में, और एक दूसरा फलन है जो किससे किस में परिभाषित है, बी से सी में। मतलब जहां ये एक जो फलन एफ है वो ए से बी में, मतलब ए से शुरू होकर के खत्म कहाँ हुआ, बी पर। जी बी कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो तो जी बी बी से ही शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, आगे का काम किया है, बी से क्या किया मैंने, सी में। तो अब अपने पास में इसका जो नाम आएगा, अरे संयुक्त फलन का नाम आएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, पहले तो लिखूंगा जी, फिर लिखूंगा और फिर लिखूंगा एफ, या ऐसे ध्यान रखो इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें क्या चलते हैं भाई, उल्टा। पहले लिखूंगा, देखो पहले मशीन कौन सी है अपनी, एफ वाली है, फिर संक्रिया लगाई मैंने, फिर किसके साथ लगाई भाई, जी के साथ, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, गोफ बोलूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब पहले एफ फिर ओ फिर लिखूंगा जी। मान लो एक और होता तो पहले लिखता एफ फिर लिखता ओ फिर लिखता जी, और मान लो एक और होता एच होता, फिर ओ लगा करके क्या लिखता, एच लिखता। देखो यदि ऐसा ही होगा, देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और ये भी मैंने बता दिया ये कैसे आया है। तो इस तरीके से ये क्या आया है, सॉल्यूशन आया। दोबारा रिपीट कर लीजिएगा कि ये आंसर कैसे आया है, इसका ये फॉर्मूला यही क्यों हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आया है ना। तो इसके क्या लगा दिया करो, अक्स, क्योंकि ये किसका फलन होगा, अक्स का, क्योंकि यहाँ देखो क्या डाल रहे हैं अपन, अक्स डाल रहे हैं। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते थे, देखो मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताया था कि देखो अक्स और वाई जेड नहीं लिख करके मैं ऐसा करूं, इस फलन का काम क्या है, इसमें एक्स डालना है, अक्स को इसमें डालोगे, तो अक्स को मैंने किस में डाल दिया भाई, एफ में, तो कुछ ना कुछ आ गया। अब इसको फिर किस में डालोगे भाई, जी में, तो इसको जी में डाल दो, तो इसको आप जी में डालोगे, इस एफ एक्स को किस में डालोगे भाई, तो इस एफ एक्स को आप जी में डालोगे तो नया उत्पाद मिलेगा। तो यही तो अपना आंसर हो गया, देखो किसका मान हो गया, गोफ का। गोफ का आंसर क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। अब डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, कैसे, जैसे गोफ पूछा है, गोफ पूछा है, गोफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, इस अक्स को पहले किस में रख दो, एफ में, फिर जो भी आए उसको किस में रख दो, जी में, हो गया आंसर। क्वेश्चन अपन देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी केवल बेसिक है, थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि ये थ्योरी है ना। जब क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में ही तब अपन अच्छे से समझेंगे इसको ना। जैसे मान लो ऐसे होता कि अपने पास में एक फलन, तो अपने पास में ये मान लो कि पहले वाला फलन का नाम मैं ले लेता हूँ जी, पहले वाले फलन का नाम क्या ले लेता हूँ भाई, जी। जी किससे किस में परिभाषित है, मान लो बी से सी में परिभाषित है, किससे किस में परिभाषित है, बी से सी में, ठीक है। और एक अपने पास में मान लो ए है या मान लो एफ है, एफ किससे किस में परिभाषित है, वो है सी से डी में, किससे किस में परिभाषित है, सी से डी में। तो अब देखो पहले वाली मशीन कौन है भाई, जी, पहले वाली मशीन कौन है, जी, तो ये लो पहले वाली मशीन जी है, ये किससे किस में परिभाषित है, तो ये बी से किधर जा रही है भाई, बी से सी की तरफ जा रही है। और फिर जो दूसरी वाली जो मशीन है एफ, एफ वाली मशीन क्या कहाँ से शुरू हो रही है, देखो सी से, मतलब ये पहले वाली मशीन बी से सी पर खत्म हुई और दूसरी वाली मशीन क्या कर रही है, सी से ही शुरू हो रही है। तो सी से शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है, डी तक, कौन, एफ। तो इसको अब मैं क्या बोलूँगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसको बोलेंगे क्या, पहले तो आप ये देखो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो पहले जी है और बाद में एफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पहले तो मैं लिखूँगा एफ फिर ओ फिर लिखूँगा जी, इस प्रकार से इसको लिखा करते हैं। इसको मैं बोलूँगा फोग। ये क्या था अपना गोफ, ये क्या है फोग। अरे आप तो इतना ध्यान रखो, पहले एफ है और बाद में जी है, पहले एफ बाद में जी, तो होगा क्या, तो क्या होगा, तो इसने क्या बोला कि पहले तो अपने को जी लिखना है और बाद में एफ लिखना है, या ऐसे ध्यान रखो इधर से शुरुआत करना है। तो इधर से देखोगे तो इधर से मैंने पहले एफ लिखा और फिर क्या लिखा, जी लिखा। या इसको ऐसा ही क्यों लिखा, इसको फोग क्यों नहीं लिखा, पहले एफ लिख देते बाद में जी लिख देते। तो ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो यहाँ से उसने देखा कि पहले जी आ रहा है और बाद में एफ आ रहा, तो उसने क्या बोल दिया, जी एफ, और बीच में क्या लगा दी, संक्रिया लगा दी। तो ऐसे ही देखो पहले जी आया और बाद में एफ आया, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो क्या पड़ेगा, पहले तो आप ये देखो, तो मैंने बताया फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखो, पहले तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या। और आप ऐसा भी देख सकते हो, ये जो गोफ है, कोई बोले कहाँ से कहाँ परिभाषित है, जैसे मान लो ये एफ है, ये मान लो जैसे ये एफ है ए से बी में परिभाषित है, जो जी है बी से सी में परिभाषित है, तो बताओ गोफ जो आएगा वो किससे किस में परिभाषित होगा, तो गोफ मतलब यहाँ से यहाँ परिभाषित है, मतलब कहाँ से कहाँ, ये क्या है अपना, ये सेट ए है, तो सेट ए से किस में परिभाषित है भाई, तो सेट ये क्या है अपना सी, ए से सी में परिभाषित है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं अपने कि जो गोफ है वो ए से सी में परिभाषित है। यहाँ आप देखोगे तो जो फोग है वो किससे किस में परिभाषित है, पहले तो आप ये देखिए, जो फोग होगा
मैं बोल दूँ ये कहाँ से कहाँ परिभाषित है, तो आप देखिए ये बी से किस में परिभाषित है, ये बी से डी में बी से किस में परिभाषित है, डी में परिभाषित है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, और मैंने बता दिया इसको बोलेंगे क्या। पहले वाला फलन जी था जो बी से सी में था, फिर सी से शुरू होने वाला कौन है, सी से शुरू होने वाला एफ है, तो एफ क्या है, सी से डी में है, तो जो फोग आया जो भी आएगा तो वो कहाँ बी से डी में होगा। तो अब इसको बोलेंगे क्या, तो मैंने बताया पहले जी है और बाद में एफ है, तो जो बाद वाला तो पहले लिखना और पहले वाला बाद में लिखना। अक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अक्स को पहले किस में डालोगे, जी में, फिर जो भी आएगा उसको किस में रखना है, एफ में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही फोग का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, अभी मैंने बताया आपको, फोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा अक्स को पहले किस में रखना है भाई, जी में, फिर जो आएगा उसको किस में, एफ में, तो फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मान लो कि अपने पास में दे दे HOFOG, इसका फॉर्मूला पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अब की बार 3 आ गए, 3 फलन है, 3 मशीनें हैं, ठीक है, तो अब की बार अक्स को पहले किस में रखोगे भाई, जी में, तो ये लो जी में रख दिया, फिर जो भी आएगा उसको किस में रखूंगा, अरे जो अक्स है पहले उसको जी में रखा, फिर जो भी आएगा उसको किस में रखूंगा, एफ में, फिर जो भी आता है उसको मैं किस में रखूंगा, एच में, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन कोई भी फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आ जाए ऐसे ही बोल दे वो डायरेक्ट, केवल और केवल इतना बोल दे, क्या बोल दे भाई, तो इस प्रकार से दे दे अपने को यही पूछ ले, FOF ही पूछ ले, मतलब मशीन वही है लेकिन कितनी बार काम करिए, वो 2 बार काम करिए किसी भी वस्तु का, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अक्स को पहले किस में रखोगे भाई, एफ में, फिर जो आएगा उसको फिर एफ में रख दो, इतना ही काम करेंगे। जैसे ये आ गया GOG, अक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अक्स को पहले किस में रखेंगे, जी में, फिर जो आएगा उसको फिर किस में रखेंगे, जी में। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। अब जो मेन काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब वो क्या है, तो वो आप समझिए कि गड़बड़ कहाँ होती है। इस टॉपिक में केवल एक ही जगह गड़बड़ होती है और वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि गड़बड़ होगी कहाँ। तो वो आप समझिए, लोग क्या करते हैं, गोफ और फोग फटाफट निकाल देते हैं बिना कुछ देखे ही। अब समझिएगा, अब लेता हूं मैं, ठीक है, क्या लेते हैं, अपने पास में ये एफ है, ये अपने पास में जी है। इसने बोला एफ ए से बी में परिभाषित है, एफ किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में, और या मान लो ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, एन से किस में परिभाषित है, जेड से, जेड में परिभाषित है। एफ का मतलब एक फलन है जो प्राकृत संख्या से पूर्णांक संख्या में परिभाषित है, और एक दूसरा फलन है, दूसरा फलन क्या है, तो दूसरा फलन अपने पास में है, मान लेता हूँ आर से किस में है, एन में परिभाषित है। अब वो बोलेगा क्या निकालो भाई, तो बोलेगा फोग निकालो, और क्या निकालो, गोफ निकालो, फोग और गोफ दोनों निकालो। अब कैसे निकालो, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो आप ये चेक करो कि ये चित्र बनेगा तो कैसे बनेगा, तो वो ध्यान दीजिए। इस फोग का बनाना है, चलो पहले किसका बना लेते हैं भाई, गोफ का। गोफ का बनाने के लिए आपको पता है पहले तो क्या बनाऊंगा, देखो अपने पास में 3 समुच्चय तो होंगे ही होंगे। अब आपको पता है कि पहले वाला क्या है, गो पूछा है, तो पहले क्या बनाऊंगा भाई, मैं एफ बनाऊंगा, पहले क्या बनाऊंगा, एफ बनाऊंगा, तो पहले वाला क्या हो गया अपना, पहले वाली जो मशीन है वो एफ है, फिर दूसरी वाली मशीन कौन है, जी। अब आप देखो जो एफ शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है, तो एफ शुरू कहाँ से हो रहा है, एन से शुरू हो रहा है, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, जेड पर खत्म हो रहा है। अब जी देखो यहीं से तो शुरू होना चाहिए था, अरे जी देखो जेड से ही तो शुरू होना चाहिए, तो देखो जेड से शुरू हो रहा है क्या, जो जी है वो जेड से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये ज्ञात ही नहीं कर सकता। ऐसा भी ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं लोग, देखे कि ये गोफ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ एक्स को किस में रखा, एफ में, फिर जो आया उसको जी में रख दिया और उत्तर निकाल दिया। वो बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान रखना कि कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तो लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया, लेकिन क्वेश्चन से समझ में आएगा ना। अभी तो इतना ध्यान रखिए कि ये ज्ञात नहीं कर सकता, मतलब इसका मान ही नहीं निकलेगा, ये विद्यमान है ही नहीं, ये गलत है, गोफ नहीं निकाल सकता। अब कोई पूछे कि क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, क्या फोग निकाल सकता हूँ क्या, तो आप देखो पहले मैं कहाँ पर, पहले मैं क्या बनाऊंगा भाई, पहले मैं जी बनाऊंगा, तो पहले मैं क्या बना लेता हूँ, जी। जी क्यों बनाऊंगा, आपको ध्यान में है कि जो बाद में है वो पहले बनाऊंगा और जो पहले है वो बाद में। अरे इधर से शुरू करता है तो पहले जी और बाद वाली मशीन कौन सी आएगी, एफ। अब ये बढ़ा सकता हूँ क्या, तो पहले ये देखो जो जी है वो किससे किस में है, जो जी है वो
वो आर से किस में है, आर से एन में है। जो जी अपना परिभाषित है वो आर से एन में परिभाषित है, जो जी है आर से एन में है। अब देखो ये जो एफ है वो शुरू कहाँ से होना चाहिए, एन से ही तो शुरू होना चाहिए। तो देखो एन से शुरू है क्या, जो एफ है वो एन से ही शुरू है, एन से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है, जेड तक। इसका मतलब ये सही है, मतलब ये मैं क्या कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये पता चल गया। तो ये ज्ञात कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकता हूँ तो वो निकाल भी लेंगे। तो ज्ञात कर सकता हूँ तो ये हो गया क्या, पहले तो ये बताओ फोग हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, अक्स को किस में रखोगे, जी में, जी को फिर जो भी आएगा उसको किस में रखना है, एफ में। और इनके फॉर्मूले दे रखा होगा कि एफ एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर क्या है, तो अपन ज्ञात करेंगे। और ये देख लो कि ऐसा क्यों किया, वो इसीलिए किया है क्योंकि ये मान लो कि अपने पास में मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ये मान लो पहली बस है, ये दूसरी बस है, ये फलन का मतलब ये मान लो बस है। तो ये पहली बस का काम क्या है, ये मान लो कि रेणवाल से कहाँ जा रही है भाई, नागौर जा रही है। रेणवाल से कहाँ जा रही है, नागौर, नाम दे लिया मैंने ऐसे ही, है ना। जैसे ये रेणवाल से कहाँ पहुंच गई भाई, नागौर। अब ये जो दूसरी बस है वो नागौर से शुरू हो रही है, नागौर से शुरू होकर के मान लो ये कहाँ जा रही है, जे। जेड का मतलब क्या मान लो भाई, जोधपुर मान लो। अरे होता तो जे से शुरू है ना, जोधपुर कहाँ से शुरू होता है, जे से, लेकिन अपन मान लेते हैं ये क्या है, जोधपुर ही है ना, कि कहाँ जा रही है, जोधपुर जा रही है ना। तो इसका मतलब मेरे को रेणवाड़ से कहाँ पहुँचना था, जोधपुर पहुँचना था। तो पहुँच जाऊँगा क्या, पहुँच जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे मान लो इसमें गड़बड़ ऐसे हो रही थी, इसमें गड़बड़ इसलिए हो रही थी, इसमें गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि पहली वाली मशीन का नाम तो क्या है, एफ है, और दूसरी वाली मशीन का नाम क्या है, जी। अब देखो एफ कहाँ से कहाँ है, एफ एन से जेड में परिभाषित है, और जी, जी किससे शुरू है, आर से शुरू है। देखो अब पहले वाली जो बस है वो नागौर से कहाँ जा रही है भाई, जोधपुर है। अब जो दूसरी वाली जो बस है जिसमें मेरे को बैठना है वो तो कहाँ से शुरू हो भाई, रेणवाल से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन पहुंच गया क्या, मैं तो जोधपुर पहुंच गया। लेकिन मेरे को जाना कहाँ था, रेणवाल से शुरू होना था। अगली बस मेरे को कहाँ से मिलनी थी, रेणवाल से मिलनी थी। तो क्या बताऊँ, मैं आगे पहुंच पाऊंगा क्या, मैं आगे यहाँ नागौर पहुंच पाऊंगा क्या, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। इसलिए अपने ऐसा काम नहीं करते। बाकी मैंने समझा ही दिया है कि ये बीच वाला क्या होना चाहिए, सेम, मतलब जहां पर पहले वाला फलन खत्म हो दूसरा वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे मान लो जो जी है वो खत्म कहाँ पर हुआ, देखो आर से एन, खत्म कहाँ पर हुआ, एन। तो जो अगला वाला है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, वो भी एन से ही शुरू होना चाहिए। तो देखो एफ जो है एन से शुरू हो रहा है क्या, हो रहा है। यहाँ गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि देखो ये एफ जो है, पहले वाला एफ है वो कहाँ से कहाँ खत्म हो रहा है, एन से जेड में। तो अगला वाला जो होगा, जो जी होगा वो जेड से शुरू होना चाहिए। तो जी जेड से शुरू नहीं हो रहा, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना, गोफ कब निकालूंगा और फोक कब निकालूंगा। तो अब देखते हैं इनके क्वेश्चन, उससे समझ में आएगा। तो अब देखिए संयुक्त फलन जो है, कंपोजिट फंक्शन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने पास में मिलते हैं। जैसे मान लो उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 मैंने लिया है, उसके बाद अपन करेंगे आगे के क्वेश्चन जो है ना। देखो माना एफ जो है एक फलन है जो इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो समुच्चय है इसको अपने मन से क्या नाम दे लेता हूँ भाई, ए नाम दे लेता हूँ। ये जो समुच्चय है इसको क्या नाम दे लेता हूँ, बी नाम दे लेता हूँ। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ठीक है। अब एक दो दूसरा है, दूसरा अपने पास फलन है जी, वो किससे किस में परिभाषित है, देखो ये। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 4 5 9 था, जो ये समुच्चय वही ये है। तो ये बी है, तो ये बी क्या है भाई, बी है, ठीक है। ये बी है तो इसको भी मैं बी नाम दूंगा। ऐसा थोड़ी एक ही आदमी को मैं 2 नाम दे दूं, अलग अलग नाम नहीं देना है ना, ठीक है। तो जैसे ये इसका नाम बी था तो इसका नाम भी बी हो गया। अब आप देखोगे ये तो ए हो गया, जो फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है। जो एक फलन है जी वो बी से, इसको मैं मान लेता हूँ अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, सी। तो इसका मतलब एफ तो किससे किस में परिभाषित है, एफ तो ए से बी में परिभाषित है, और जी जो है वो बी से सी में परिभाषित है। अब देखो इसने पूछा क्या है, देखो आगे जो फलन है इसने बोला एफ में 2 रखने पर उत्तर क्या आता है, 3। यदि एफ वाली मशीन है उसमें नंबर 3 रखोगे तो वो नंबर क्या दे देगा, 4 देगा। यदि एफ में 4 रखोगे 5 रखोगे तो दोनों में उत्तर क्या मिलेगा, 5। यदि एफ में इस मशीन में 4 रखोगे तो भी उत्तर 5 आएगा, और इस मशीन में 5 रखोगे तो भी उत्तर 5 आएगा, ये बोल रहा है। और जो जी वाली मशीन है इसमें बोल रहा 3 रखने पर उत्तर 7 आएगा, और 4 रखने पर भी उत्तर 7 आएगा, और 5 रखने पर और 9 रखने पर उत्तर 11 आता है। तो ये बोला गोफ का मान बताओ, किसका मान बताओ, गोफ का। तो बस इस फंक्शन पर आप ध्यान दीजिए, ये जो अंतिम चीज है इस पर ध्यान रखना, जो अपने को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, डायग्राम। तो डायग्राम बनाऊंगा
तो अब आप पहले ये देखो डायग्राम बनाऊंगा, तो पहले क्या बनाऊंगा और बाद में क्या बनाऊंगा, ठीक है। अब पहले तो कौन सा फलन होगा, पहले तो ये बताओ। अरे यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब पहले कौन सा बनाऊं, तो गोफ है तो आपको पता जो बाद वाला है वो बाद वाले से शुरू करता हूँ। तो पहले तो बनाऊंगा एफ और बाद वाला क्या बनाऊंगा जी। तो पहले देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये तो चेक करो। कई बार हो कि ये निकले ही नहीं और आप निकालने बैठ जाओ, निकाल भी दोगे कहीं, है ना, लेकिन नहीं निकालना ना, पहले चेक करना। तो एफ जो है वो किससे किस में था, देखो एफ ए से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है भाई, बी तक। ए से शुरू होकर के बी में जा रहा है। अब देखो एफ जो है वो ए से शुरू होकर के बी तक पहुंच गया। अब इसका मतलब जो जी वाला जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो वो बी से शुरू होना चाहिए। तो बी से शुरू होना चाहिए, तो बी से शुरू हो रहा है क्या, देखो जी जो है वो बी से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये बी से कहाँ जा रहा है भाई, सी पर। तो इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एफ, देखो ए क्या क्या था, ए जो मैंने माना था वो क्या था भाई 2 3 4 5। बी जो माना था वो क्या है भाई 3 4 5 9। जो जी है, अच्छा चलो ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी क्या है भाई, तो सी अपने पास में है 7 11 और 15, ठीक है। तो अब करते हैं सोल्व। तो सोल्व करोगे तो एफ में आपको पता है, इसका मतलब क्या है, इस 2 को यदि मैं एफ में डालूंगा तो क्या आएगा। अब मेरे को पता ही नहीं है तो इसने दे दिया, तो इसने बोल रखा ना, देखो यहाँ एफ में यदि 2 डालते हो, तो एफ में यदि मैं 2 डालूंगा तो 2 डालने पर क्या आएगा भाई, तो 2 डालने पर 3 आएगा, 2 रखने पर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और एफ में 3 रखूंगा, एफ में 3 रखूंगा तो 3 रखने पर क्या आएगा भाई 4 आएगा, 4 रखूंगा तो क्या आता है 5 आएगा, और 5 रखूंगा तो भी क्या आएगा भाई, तो भी क्या आएगा 5 ही आएगा। अब किस में देखे अपन, जी में देखे। तो जी में देखोगे तो जी वाले में देखो, तो अब ये 3 जो है वो किस में रखूंगा भाई, जी में ही तो रखूंगा। इस 3 को देखो, अब 3 को पहले एफ का देख लिया, एफ में 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया। अब जो जी है उस जी में 3 रखूंगा। तो आपको पता है जी में 3 रखने पर, 3 को यदि जी में रखोगे तो उत्तर कितना आएगा 7। मतलब जी में 3 रखा तो 3 रखने पर उत्तर कितना आया भाई, तो 3 रखने पर उत्तर आया 7, ठीक है। और 4 रखने पर भी उत्तर 7 आएगा, यदि 4 को भी जी में रखोगे तो उत्तर कितना आएगा 7 ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे की बात करें, 5 रखूंगा, इस जी में 5 रखोगे तो 5 रखने पर कितना आएगा 11 आएगा, 9 रखने पर भी कितना आएगा 11 आएगा। तो अब आप देख सकते हो, तो जो गोफ आएगा, गोफ पहले तो ये बताओ किससे किस में परिभाषित हो गया, तो ये ए से सी में परिभाषित हो गया। किससे किस में परिभाषित हो गया भाई, ए से सी में, ए से सी में जो गोफ है वो ए से सी में, क्योंकि एफ किससे किस में था ए से बी में, जी किससे किस में था बी से सी में। तो गोफ का मतलब क्या हो गया, वो शुरू वाले से अंत वाले में परिभाषित हो जाता है हमेशा। तो शुरू वाला ए है तो वो ए से किस में परिभाषित हो गया सी में। अरे एफ का मतलब तो ये था ए में कोई मान रखोगे तो वो बी में मिलेगा, जी का मतलब ये बी में कोई मान रखोगे तो सी में मिलेगा। अब गोफ का मतलब क्या है, तो गोफ का मतलब ये है कि ए में कोई मान रखोगे तो डायरेक्ट सी में मिलेगा, ए में से कोई मान रखोगे तो डायरेक्ट सी में मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो वो देखो, तो जो गोफ आया तो वो क्या क्या आ गया, तो वो अब आप देख लो गोफ जो आएगा, तो इसका मतलब देखो 2 का संबंध किससे है, तो देखो 2 पहले 3 पर गया, फिर 3 से 7 पर। अरे जैसे मैंने उदाहरण लिया था, ये कोई स्टूडेंट का नाम था, अरे कोई भी विद्यार्थी का नाम है, ये उसके रोल नंबर है, ये उसका कोड है, तो इसका मतलब इसका जो कोड है वो क्या है 7 है। अरे इसका कोड ये हो गया ना, क्योंकि इसके रोल नंबर ये और इस रोल नंबर को ये कोड मिला, तो इसका संबंध हो गया इससे। तो इसका मतलब देखो शुरू कहाँ से हो रहा है ये देख लो आप, तो 2 से शुरू होकर के कहाँ तक पहुंचा 7 पर पहुंचा, तो 2,7। 3 शुरू होकर के कहाँ तक पहुंच रहा भाई, 3 पहले पहुंचा 4 पर, 4 से जाकर के कहाँ पहुंचा 7 पर अटका, तो 3 से कहाँ संबंध हो गया भाई, तो 3 से 7 तक पहुंचा, ठीक है। 4 वाला देखो शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, 4 यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इसका मतलब 4 कहाँ पहुंच गया ठेठ 11 पर पहुंच गया, तो 4 सीधा 11 पर पहुंच गया। अब 5 की बात करोगे तो 5 अंत में जाकर के कहाँ पर रुका भाई, तो 5 वाला जो है वो अंत में जाकर के रुकेगा 11 पर, ठीक है। तो बस काम खत्म हो गया। अरे क्योंकि मेरे को ए वालों का संबंध देखना है सी से। अब आप ऐसे मत बोल रहे 9 वाला भी तो रुका था, लेकिन 9 का पूर्व प्रतिबिंब है नहीं, ऐसे अपने को देखना था, तो अपने को ये मिल गया। यही अपना क्या है भाई गोफ है, इसी को अपन। और आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो ए में कोई मान रखा, जैसे गोफ में मैं 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा तो कितना मिलेगा 7, तो 2 किस में से है ए में से है, देखो 2 किस में से है ए में से है, जो उत्तर आया वो किस में से है सी में से है। तो ये अपना क्या हो गया गोफ हो गया। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया डायग्राम से,
बिना डायग्राम से कैसे करें कि डायग्राम अपने को नहीं दे, डायग्राम अपन नहीं बनाए तो फिर कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको। गोफ का फॉर्मूला क्या था भाई, तो गोफ का फॉर्मूला अपने पास में है, अक्स को पहले किस में डालना है, एफ में, फिर जो आएगा उसको किस में डाल देना भाई, जी में डाल देना। अब देखो गोफ में रखूंगा क्या, पहले तो ये बताऊं रखना क्या है इसमें। तो गोफ मैंने बोल दिया आपको कहाँ से कहाँ परिभाषित है भाई, ए से सी में। देखो ये आप नहीं बनाओ तो ये तो बनाना ही पड़ेगा, किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में, और जी किससे किस में, बी से सी में। तो इसका मतलब गोफ जो है वो ए से सी में परिभाषित है, मतलब जो मान रखूंगा वो किस में से रखूंगा भाई, मैं ए में से। जो मान रखूंगा तो वो हमेशा ए में से रखना है। तो ए में सबसे पहले क्या रख लूँ, अरे ए में अपने पास क्या है, 2, तो सबसे पहले 2 रख लेता हूँ। तो इसको कैसे हल करूँगा, तो इसको हल करने के लिए 2 को पहले किस में डालना, एफ में, 2 को किस में डालूंगा, एफ में, फिर जो भी आएगा उसको किस में डाल दूंगा, जी में, तो आ जाएगा उत्तर। देखो f2 का मान इसने दे रखा है, देखो f2 का मान दे रखा है, तो f2 का मान कितना है, 3। अब इसको किस में रखना, जी में, तो g3 का मान कितना है, ये भी है क्या कहीं g3, तो ये g3 का मान कितना है, 7। तो ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे ही गोफ। अब पहले तो देखो 2 रख लिया, ए में से मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया, अब कितना रखूंगा, 3, तो अब 3 रखो, तो इसको भी हल करना है। तो 3 को पहले किस में रखोगे, एफ में, फिर जो आएगा उसको किस में, जी में, तो f3, तो f3 का मान कितना हो जाएगा, तो f3 का मान यहाँ दिख रहा है कितना है, 4 है। f3 का मान कितना हो गया, 4। अब इसको किस में रखना है, जी में, तो g4 का मान, तो g4 का मान भी कितना है, 7 है। तो देखो यही तो आया था, देखो 2 रखने पर कितना आया, 7 आया, 3 रखने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ऐसे ही गोफ कितना रख देता हूँ, अब कितना रख देता हूँ भाई, 4, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है। और ये तो हो गया, 4 को पहले f में रखना, फिर जो आएगा उसको किस में रखना है, g में रखना है। तो रख देता हूँ f ऑफ 4 का मान, देखो पहले f4 का मान कितना है, तो f4 का मान कितना है, 5, तो इसका मान 5 है। जो आया उसको किस में रखना है, g में, तो g5 का मान, तो g5 ये रहा, जी ओ 5 कितना है भाई, 11 है। तो ऐसे ही आप किसको सोल्व कर लेना, 5 वाले को सोल्व कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, गोफ निकालना अपन ने सीख लिया। चाहे डायग्राम से निकालो, चाहे किससे निकालो, फॉर्मूले से निकालो, दोनों से क्या आएगा, सेम ही आंसर आने वाला है। अब आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, 2,7, अरे 2 रखने पर 7 आया, 3,7, 3 रखने पर 7 आया, और वही 4,11 और 5 को हल करोगे तो भी कितना आएगा, 11 आएगा। तो एक तो आपको क्या करना है, हल करना है। अब यदि इसी में क्या पूछ लेता, वो बोल देता कि गोफ की जगह क्या पूछ लेता, फोग पूछ लेता, तो फिर मेरे को पहले चेक तो करना पड़ता कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बना लेना, ठीक है। रफ में देख लेना, ये जो कि काम अपन कर रहे हैं रफ में कर लेना, है ना। तो अब देखो फोग मेरे को बनाना है, तो पहले तो क्या बनाऊंगा, तो पहले बनाऊंगा जी, तो पहले बनाऊंगा जी, और बाद में क्या बनाऊंगा, एफ, बाद में क्या बनाऊंगा, एफ। अब आप देखो जी किससे किस में परिभाषित है, तो जो जी है वो बी से सी में परिभाषित है, जो जी है वो बी से सी में परिभाषित है। अब देखो जो एफ है वो शुरू कहाँ से होना चाहिए, सी से शुरू होना चाहिए। देखो एफ सी से शुरू हो रहा है क्या, नहीं, ये तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, लेकिन होना कहाँ से चाहिए था, सी से होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये फोग इसमें ज्ञात ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसने क्या बोला, फोग निकलवाया ही नहीं है। कई बार क्या होता है, फोग भी निकलता है, गोफ भी निकलता है, ठीक है। तो फिर वो कैसे करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 में क्या निकलेंगे, देखो दोनों पूछा है, एफ दे दिया, जी दे दिया, और क्या पूछा, फोग भी ज्ञात करो, गोफ भी ज्ञात करो, दोनों ज्ञात करो। अब इसमें दोनों निकालते हैं। देखो कईयों में तो क्या होता है, एक चीज निकलती है एक नहीं निकलती, कईयों में दोनों ही निकलते, दोनों ही नहीं निकलते। यहां पर क्या है, दोनों ही निकलेंगे, लेकिन दोनों निकाल करके देखते हैं। तो देखो पहले तो क्या बोला है, पहले मैं चेक करूं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। ऐसे थोड़ी, कई बार वो दे देता है कि दोनों ज्ञात करो, लेकिन होता क्या है, ये निकलेगा और ये नहीं निकलेगा। कई बार क्या होता है, ये निकल जाएगा ये नहीं निकलेगा, तो क्या करूं, तो मैं एक को हल कर लेता हूँ, किसी भी एक को। पहले एक ये हल करते हैं, देखो फोग ज्ञात करूं, तो पहले तो देखो डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बना लिया। अब देखो यहाँ पर 2 फलन अपने पास में होते हैं, कोई भी 2 फलन होते हैं। यदि मेरे को ये बनाना है, यदि मेरे को फोग बनाना है, तो पहले तो क्या बनाऊंगा, जी, पहले तो बनाऊंगा जी, और बाद में क्या बनाऊंगा, एफ बनाऊंगा। तो अब देखो जी कहाँ से शुरू हो रहा है, तो जी अपने पास में देखो जी कहाँ है, तो जी यहाँ पर है, तो जी शुरू हो रहा है आर से और खत्म कहाँ हो रहा है, आर पर। तो इसका मतलब जी में
आर से क्या हो गया आर, जो जी है वो आर से शुरू होकर के आर पर ही खत्म हो रहा है। अब देखो जो एफ है वो भी आर से ही शुरू होना चाहिए, तो हो रहा है क्या, तो जो एफ है वो आर से शुरू हो रहा है क्या, तो एफ आर से ही शुरू हो रहा है, आर से शुरू होकर के कहाँ खत्म हो रहा है आर पर। तो इसका मतलब ये ज्ञात कर सकते हैं, मतलब फोग ये हो गया कि इसको नाम क्या देते हो भाई, फोग। और किससे किस में परिभाषित हो गया, पहले तो ये देखो फोग परिभाषित कहाँ हुआ, फोग परिभाषित कहाँ हुआ, पहले तो आप ये देखिए फोग परिभाषित हुआ कहाँ, तो फोग यहाँ से यहाँ शुरू वाले से अंत वाले में परिभाषित हो गया, तो आर से आर में। और बाकी एक चीज़ आपको बता दूं कि जब ये भी आर से आर में और ये भी आर से आर में, मतलब सारे सेम है। ये मान लो रेनवाल से रेनवाल जाना है, यहाँ भी क्या रेनवाल से रेनवाल ही जाना है, तो इसका मतलब अपने को घूमना क्या है, रेनवाल में घूमना है। इसका मतलब हुआ क्या, अरे रेनवाल में कहीं कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें तो सब निकलेगा, फोग भी निकलेगा और गोफ भी निकलेगा, कुछ भी निकाल लीजिए, सभी चीज़ निकलती है। लेकिन निकालना भी है, अब निकाल के भी देखते हैं। अब मेरे को क्या निकालना भाई, फोग निकालना भी तो है, मेरे को फोग निकालना भी तो है, तो ज्ञात करता हूँ, ये बोला ना ज्ञात करो, तो ज्ञात करता हूँ फोग। तो फोग अक्स लगा देता हूँ ना, हमेशा अक्स लगाया करते हैं अपन। अब देखो अरे कुछ ना कुछ तो रखेंगे ये किसमें, तो देखो इसका फॉर्मूला होता क्या है, अक्स को पहले किस में रखना है, जी में, फिर जो आएगा उसको किस में रख देना है, एफ में। तो अब आप देखो यहाँ पर जी एक्स का मान सीधा सीधा इसने दे रखा है, जी एक्स का मान कितना है, तो जी एक्स का मान 3x² है, तो जी एक्स का मान कितना है 3x² है। तो ये लो जी एक्स का मान कितना हो गया 3x², और बाहर क्या लग रहा है एफ। अब इसको किस में रखूंगा, एफ में। देखो एफ है क्या, तो एफ एक्स का मान क्या है कोस एक्स। अब पहले एक बार इसको समझिए ये है क्या। अब कोई पूछे एफ 30 डिग्री का मान बताओ, एफ 30 डिग्री का मान, इसका मतलब क्या है एक्स की जगह 30 रखना है, तो रख दो 30, कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मान आपको आता होगा, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ऐसे ही कोई पूछ ले कि एफ ऑफ 90 डिग्री का मान बताओ, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक्स की जगह मैंने नंबर रख दिया, तो यहाँ भी एक्स की जगह नंबर रख दो, ये लो एक्स की जगह नंबर रख देता हूँ, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को हल करना है। ऐसे इसने क्या बोला है, ऐसे ही इसने बोल दिया एफ ऑफ 3x² आ गया, तो इसका मतलब एक्स की जगह कितना रख देना है 3x² रख देना, तो मैं रख देता हूँ। तो एक्स की जगह 3x², तो यहाँ भी एक्स की जगह कितना रखूंगा 3x², तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, तो इसका उत्तर आ गया कोस 3x²। तो ये किसका मान आ गया भाई, ये फोग का मान आ गया। तो ये अपन ने ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही अपने को क्या ज्ञात करना है, ऐसे ही अपने को क्या ज्ञात करना है, गोफ भी ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करूंगा, तो इसके लिए पहले आप बताओ, पहले बनाओगे क्या, गोफ के लिए आपको पहले बनाना है एफ, और बाद में क्या बनाओगे, जी बनाओगे। तो जी बनाओगे, ये लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पहले बताओ ये परिभाषित होगा कि नहीं होगा, तो पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहले एफ बना लिया और बाद में जी बना लिया। एफ देखो, एफ शुरू कहाँ से हो रहा है, आर से, खत्म कहाँ हो रहा है आर। तो देखो जी भी कहाँ से शुरू होना चाहिए, आर से ही शुरू होना चाहिए। तो देखो आर से शुरू हो रहा है क्या, तो हो रहा है आर से आर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये निकलेगा। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है गोफ। और किससे किस में परिभाषित है, तो ये शुरू वाले से अंत वाले में, तो आर से किस में परिभाषित है, आर में। तो ये भी निकालता हूँ। अब ये कैसे निकालूंगा, तो बस इसी के साथ फिर करेंगे अपन ख़त्म। तो गोफ अक्स, ये लो, ये निकालना सीखते, गोफ अक्स निकालना है। तो गोफ अक्स निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या है, अक्स को पहले किस में डालना, एफ में डालना। अक्स को पहले किस में डालना, एफ में, फिर जो आएगा उसको किस में डाल देना है, तो उसको डाल देना है जी में। तो डाल दिया, किस में डाल दिया भाई, जी में। अब आप देखो एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ एफ एक्स का मान कितना है, कोस एक्स। एफ एक्स का मान रख दिया मैंने कोस एक्स, और बाहर क्या है जी। अब इस कोस एक्स को किस में रखना है, जी में। अब देखो जी एक्स का मतलब ये है, जी एक्स का मतलब क्या है, तो जी एक्स का मतलब 3x² है। कोई पूछे G1 का मान बताओ भाई, G1 का मतलब G1 का मान बताओ। इसका मतलब अक्स की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ भी अक्स की जगह 1 रखोगे, 3 1, अक्स की जगह कितना रख दोगे 1, ऐसे तो हल करोगे। कोई पूछे G21 का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, ये 3 तो है ही, अक्स की जगह कितना रख दोगे 21, 21 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अपने पास में क्या है, G ऑफ कोस एक्स। इसका मतलब अक्स की जगह कोस एक्स है, तो यहाँ भी अक्स की जगह क्या रखोगे, कोस एक्स। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखो हल करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ मैंने अक्स की जगह कोस एक्स रखा,
तो 3 अक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस अक्स, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर अक्स। यही तो हो गया। अरे सोल्व करके देख लेना। तो ये अपने को मिल गया, तो फोग भी निकल गया और गोप भी निकल गया, दोनों ज्ञात हो गए। और फिर ये बोल रहा कि ये सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो, कि ये जो दोनों है ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब आप चेक करो ये दोनों बराबर है या नहीं। देखो ये तो कोस 3 अक्स स्क्वायर है और ये 3 कोस स्क्वायर अक्स है, क्या ये बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है। अरे यहाँ से दिख गया, अरे ये तो सिद्ध करना था अपने को, तो यहाँ से दिख गया मैंने। अरे निकाल करके देख लिया, फोग निकाल लो और गोफ निकाल लो। तो मैंने दोनों निकाल करके देख लिया, क्योंकि इसने बोला था पहले निकाल करके देख लो, तो निकाल लिया। फिर ये बोला है कि ये दोनों चेक करो बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से मेरे को दिखा, जब मैं देख करके आप बता सकते हो, दिखने में लग रहा है ये तो कोस 3 अक्स स्क्वायर है और ये क्या 3 कोस स्क्वायर अक्स है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिख देना, क्या लिखोगे, फोग और गो बराबर नहीं है। ठीक है, इसको देना समीकरण 1, इसको देना समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसी के साथ अपना क्या हो जाएगा, ये जो प्रश्न है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आज अपन ने सीखा है जो अपने पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से संयुक्त फलन है, इसका बेसिक अपन ने देखा था। बेसिक थोड़ा सा कम समझ में आता है क्योंकि उसमें केवल और केवल क्या होती है, लैंग्वेज। अब जो क्वेश्चन जब करते हैं तब थोड़ा सा क्या होता है, ये समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और क्वेश्चन केवल और केवल आज अपन ने क्या किए, केवल 2 उदाहरण किए हैं। अगला जो उदाहरण है और कुछ क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कल, और कल के वीडियो लेक्चर में ही अपन शुरुआत करेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब व्युत्क्रमणीय फलन उल्टा करना सीखेंगे। जैसे कोई भी फलन होता है, जैसे मान लो ये फलन है, ये फलन, ये मान लो कोई भी जैसे फलन देता है, जैसे ये f है, a से b में है, तो इसका उल्टा निकालना है। उल्टा मतलब ये a से b में है तो इसका उल्टा हो जाएगा b से a में हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा निकालना अपन सीखेंगे, f इनवर्स कैसे निकाला करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।